इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है we are given a disk of radius r and this disk is rotating with a constant angular speed in a room और उस डिस्क के एज पर कोई भी एक बॉय है, मान लीजिए ये एक डिस्क है और जैसे ये इस डिस्क के एज पर एक बॉय को हमने बिठा दिया और ये बॉय भी इस डिस्क के साथ इस तरीके से घूम रहा है। अब ये कह रहे हैं कि जहां जिस रूम में ये डिस्क रोटेट कर रहा है तो सीलिंग से लिक्विड ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स कंटिन्यूसली गिर रही हैं और वो बॉय के हेड को ऑलवेज हिट करती है। मतलब ये हुआ, समझाने के पर्पज से मैं ये मान लूँ कि अगर बॉय यहाँ पर है किसी मोमेंट पर और इस समय एक लिक्विड ड्रॉप ने इस बॉय के हेड को हिट किया, तो अब जब ये घूम के दोबारा से ये बॉय इस पुराने पोजीशन पर यानी यहीं पर जब आ जाएगा तो फिर से एक लिक्विड ड्रॉप इसके हेड को हिट कर रही है। साथ में ये भी बोला जा रहा है कि जिस मोमेंट पर एक लिक्विड ड्रॉप बॉय के हेड को हिट करती है उसी मोमेंट पर दूसरा लिक्विड ड्रॉप सीलिंग से गिरने की तैयारी करता है। बॉय का हेड और सीलिंग का हाइट इन्होंने दिया है और हमसे पूछ रहे हैं कि जो डिस्क है वो जिस कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है उसका स्पीड इन्हें हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हैं, हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ये है हमारे पास, मान लिया डिस्क, अब ये इस तरीके से घूम रहा है। वैसे मैंने फिजिकली आपको समझा दिया। दिस वन ये बॉय है और ये h हाइट से इस तरीके से लिक्विड ड्रॉप गिर रहे हैं। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जैसे ही ये बॉय इस तरीके से घूम के यानी डिस्क इस तरीके से घूम के फिर यहीं आ जाएगा, उतने ही टाइम में ये लिक्विड ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी इसके सिर तक। तो हम ये कह सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ डिस्क शुड बी इक्वल टू द टाइम ऑफ फॉलिंग ऑफ लिक्विड ड्रॉप फ्रॉम दिस पॉइंट टू द हेड ऑफ द बॉय। अब हम यहाँ से यहाँ तक ये हाइट हमें h दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। y इक्वल टू u बाई टी प्लस 1/2 a बाई टी स्क्वायर। y का वैल्यू है माइनस का h आप समझ रहे होंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है इसलिए माइनस का h। u बाई 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये 0 प्लस का 1/2 a y का वैल्यू माइनस का g और ये t स्क्वायर, तो माइनस का h इक्वल टू माइनस 1/2 gt स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम t स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 2h/g यानी t आ जाएगा स्क्वायर रूट 2h/g। आगे हम समझते हैं, मान लिया इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और डिस्क ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस सेंस में घूम रहा है। ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो आप जानते हैं ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ऑब्वियसली ये टी और ये टी इक्वल होने चाहिए, तो हम लिख लेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू 2h/g। यहाँ से हम ओमेगा निकालें तो ये आएगा हमारे पास 2 पाई और g/2h। इस 2 से ये स्क्वायर रूट 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा हमें मिलेगा पाई स्क्वायर रूट 2g/h। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट।